तो दोनों ही बाइकें आपकी यहाँ पे डुअल चैनल एबीएस के साथ आती हैं और दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे ऑफ रोड एबीएस का एक शानदार फीचर देखने को मिल जाता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज आप लोग के सामने खड़ी है केटीएम की दो शानदार एडवेंचर टूरर बाइक। एक साइड आपकी खड़ी है केटीएम की न्यू 2025 एडवेंचर 250 और दूसरी साइड आपकी खड़ी है केटीएम की ऑल न्यू 2025 एडवेंचर 390X। और आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों के बीच में एक कंपैरिजन करूंगा, जहां मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों बाइकों के फीचर और प्राइसिंग को लेके, और आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सी एडवेंचर बाइक आप लोगों को अपने लिए परचेस करनी चाहिए, वो कंफ्यूजन आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो है दूर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज के इस कंपैरिजन वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो करते हैं शुरू आज के अपने इस कंपैरिजन वीडियो को। और सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइकों की जो है प्राइस को लेके। एडवेंचर 250 के एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो इसमें आपको जो है 260,000 का जो है एक्स शोरूम प्राइसिंग मिल जाता है। दूसरी साइड एडवेंचर 390X का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो आपका 2,91,500 रहता है। तो दोनों की एक्स शोरूम प्राइसिंग में आपको लगभग 30,000 का एक बड़ा जो है गैप मिल जाएगा। देखते हैं कि इस 30,000 के डिफरेंस में एडवेंचर 390X में क्या एडिशनल फीचर्स या एडिशनल बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, वो आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो जैसे कि बात करते हैं इन दोनों बाइकों के लुक्स और डिजाइन को लेकर, तो केटीएम ने दोनों बाइकों का जो लुक और डिजाइन है बिल्कुल सिमिलर तरह का रखा है। दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट पे एक बिल्कुल नई तरीके की प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प मिल जाएगी, साथ साथ एक न्यू एलईडी DRLs का सेटअप आपको फ्रंट में दोनों बाइकों में देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ एक बड़ी सी विंड स्क्रीन आपको दोनों ही बाइकों में फ्रंट में देखने को मिल जाएगी। बात करें दोनों बाइकों के फ्रंट मडगार्ड की, तो एडवेंचर 250 में आपको यहाँ पे फ्रंट पे एक व्हाइट कलर का मडगार्ड मिल जाता है। दूसरी तरफ हम बात करें एडवेंचर 390X के फ्रंट मडगार्ड की, तो इसमें आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर का जो है फ्रंट में मडगार्ड देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें और कंपेयर करें इन दोनों बाइकों की सस्पेंशन की, तो दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट और रियर में जो है WP एपेक्स के जो है सस्पेंशन मिल जाते हैं। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो एडवेंचर 250 और एडवेंचर 390X में जो है फ्रंट में आपको यहाँ पे 43 mm के अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, और जिसमें आपको यहाँ पे 200 mm का जो है व्हील ट्रेवल दोनों ही बाइकों के फ्रंट सस्पेंशन में देखने को मिल जाता है। वही आप लोग देख सकते हैं दोनों ही बाइकों के यहाँ पे फ्रंट सस्पेंशन में आपको यहाँ पे सस्पेंशन प्रोटेक्टर भी देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के रियर सस्पेंशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, दोनों ही बाइकों के रियर में भी आपको यहाँ पे WP एपेक्स के रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं, और रियर में आपको यहाँ पे 205 mm का जो है व्हील ट्रैवल मिल जाता है। और दोनों ही सस्पेंशन आपके दोनों ही बाइकों के जो सस्पेंशन आपके रियर में आते हैं वो आपके 10 स्टेप प्री लोड एडजस्टमेंट के साथ आ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम दोनों ही बाइकों के व्हील की। तो दोनों ही बाइकों का जो फ्रंट व्हील है वो आपको एक बड़ा व्हील मिलता है। दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट पे जो है 19 इंच के एल्यूमिनियम एलॉय कास्ट व्हील देखने को मिल जाते हैं। वही बात करें इन दोनों बाइकों के रियर व्हील की, तो दोनों ही बाइकों में रियर में आपको यहाँ पे 17 इंच के जो है एल्यूमिनियम एलॉय कास्ट व्हील देखने को मिल जाते हैं। तो व्हील में भी आप लोग देख सकते हैं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही बाइकों का व्हील साइज जो है बिल्कुल सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों की ब्रेकिंग की। तो फ्रंट ब्रेकिंग की बात करें तो एडवेंचर 250 में फ्रंट में आपको 320 mm की रेडियली माउंटेड कैलिबर डिस्क ब्रेकिंग मिलती है। दूसरी साइड अगर हम बात करें एडवेंचर 390X की फ्रंट ब्रेकिंग की, तो इसमें भी आपको यहाँ पे 320 mm की डिस्क ब्रेकिंग मिलती है, पर इसमें आपको यहाँ पे फ्लोटिंग कैलिबर डिस्क ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। वहीं बात कर लेते हैं दोनों बाइकों के रियर ब्रेकिंग की, तो दोनों ही बाइकों में यहाँ पे रियर में जो है आपको यहाँ पे 240 mm की वाइब्रेट की फ्लोटिंग डिस्क कैलिबर ब्रेकिंग मिलती है एडवेंचर 250 में भी, और साथ साथ एडवेंचर 390X में भी यहाँ पर रियर में आपको 240 mm की वाइब्रेट की फ्लोटिंग डिस्क कैलिबर ब्रेकिंग देखने को मिल जाती है। एक चीज और बता दूं, दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट और रियर में जो है वाइब्रेट की ब्रेकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों की टायर की। तो दोनों ही बाइकों में आपको फ्रंट और रियर में जो है अपोलो के ट्रम्प कलर के टायर देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों बाइकों के फ्रंट टायर सेक्शन की। तो फ्रंट में दोनों ही बाइकों में आपको जो फ्रंट टायर सेक्शन है वो आपको 100/90 इंच का जो है फ्रंट टायर सेक्शन आपको दोनों में बाइकों में देखने को मिल जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं रियर टायर सेक्शन की। तो दोनों बाइकों का जो रियर टायर सेक्शन है वो आपको 130/80 इंच का जो है दोनों ही बाइकों का जो है रियर टायर सेक्शन जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ साथ दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे देखिए कर्व रेडिएटर फैन मिल जाता है एडवेंचर 390X में भी और एडवेंचर 250 में, और इसमें आपको दोनों ही बाइकों में जो है सिंगल कर्व रेडिएटर फैन देखने को मिलता है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज को लेकर हम कंपैरिजन करते हैं, जो कि है इन दोनों बाइकों के इंजन पावर और टॉर्क को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केटीएम ने दोनों ही बाइकों में एक बिल्कुल न्यू LC4C इंजन आपको देखने को मिल जाएगा एडवेंचर 250 में भी और एडवेंचर 390X में भी, जिसमें आपको यहाँ पे सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको दोनों ही बाइकों में मिलता है। साथ ही साथ एडवेंचर 250 में आपको एक सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ एडवेंचर 390X में आपको डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन देखने को मिल जाता है। एडवेंचर 250 में आपको यहाँ पे 249 सीसी का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको 31 bhp की पावर मिलेगी, और यहाँ पे आपको 25 Nm का टॉर्क आपको एडवेंचर 250 में देखने को मिल जाएगा। दूसरी तरफ एडवेंचर 390X में आपको यहाँ पे एक बड़ा इंजन मिलता है, इसमें आपको 399 सीसी का इंजन मिलेगा, जिसमें आपको
46 bhp पावर मिलेगी और सबसे ज्यादा आपको 39 Nm का टॉर्क आपको एडवेंचर 390X में देखने को मिल जाएगा। तो एक क्लियर डिफरेंस आपको मिल जाएगा दोनों ही बाइकों के इंजन पावर और टॉर्क को लेकर। वहीं दोनों ही बाइकों की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो वो आपको एक सिमिलर मिल जाएगा। दोनों ही बाइकों में एक बड़ा 14.5 लीटर का मेटालिक फ्यूल टैंक आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगा। सीट हाइट की बात करें तो दोनों ही बाइकों की सीट हाइट आपको सिमिलर मिल जाएगी। दोनों ही बाइकों में आपको 825 mm की जो है सीट हाइट आपको मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो एडवेंचर 250 में भी आपको यहाँ पे 227 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। दूसरी साइड एडवेंचर 390X में भी आपको यहाँ पे 227 mm का जो है ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पे देखिए इंजन गार्ड मिल जाता है। एडवेंचर 250 में भी आप देख सकते हैं, साथ ही साथ एडवेंचर 390X में भी आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पे इंजन गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था दोनों ही बाइकों में KTM ने जो है सिमिलर टाइप का लुक और डिजाइन दिया है और दोनों ही बाइकों को आप एक बिल्कुल न्यू तरह के फ्रेम में जो है KTM ने अपनी दोनों ही बाइकों एडवेंचर बाइकों को जो है बिल्ड किया है। आप देख सकते हैं 390X में भी आपको एक बिल्कुल न्यू तरीके का यहाँ पे स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है। उस साइड एडवेंचर 250 में भी आपको एक सिमिलर फ्रेम, आपको एक न्यू ट्यूबुलर स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिल जाता है। तो दोनों बाइकों का फ्रेम बिल्कुल सेम है। दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे एक न्यू अंडरबेली एग्जॉस्ट मिल जाता है। एक एल्यूमिनियम सिंगाम भी आपको बनाना एल्यूमिनियम सिंगाम आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाता है। ये देख सकते हैं एडवेंचर 390X में भी आपको यहाँ पे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है और एक न्यू बनाना एल्यूमिनियम सिंगाम भी आपको एडवेंचर 390X में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी जो है दोनों बाइकों की बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर रहेगी। अब बात कर लेते हैं राइडिंग एड्स और इस बाइक में आपको क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। दोनों बाइकों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और फीचर को लेकर कंपैरिजन करते हैं तो KTM ने क्या करा है, दोनों ही बाइकों में एक सिमिलर टाइप की एक 5 इंच की जो है कलर TFT डिस्प्ले एडवेंचर 250 में भी दी है और साथ ही साथ यहाँ पे एडवेंचर 390X में भी आपको यहाँ पे 5 इंच की जो है कलर TFT डिस्प्ले मिल जाएगी। तो दोनों की जो TFT डिस्प्ले का लुक और इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है और दोनों ही बाइकों के हैंडल बार में यहाँ पे आपको बटन मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, जिससे कि आप अपने बाइक के TFT डिस्प्ले के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। एडवेंचर 390X में भी यहाँ पे आपको हैंडल बार में बटन मिल जाएंगे और इस तरह से आप अपने TFT डिस्प्ले के मेन्यू को एक्सेस कर सकते हैं। और दोनों ही बाइक में यहाँ पे आपको रेड कलर का जो है एक हैजार्ड लाइट का आपको बटन मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने फ्रंट के और रियर के चारों इंडिकेटर को एक साथ जो है जला सकते हैं। अब बात कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं क्या राइडिंग एड्स इन दोनों बाइकों में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो दोनों ही बाइकें आपकी यहाँ पे डुअल चैनल ABS के साथ आती हैं और दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे ऑफ रोड ABS का एक शानदार फीचर देखने को मिल जाता है। वहीं दोनों ही बाइकों में कॉल्स के लिए, मैसेजेस के लिए और म्यूजिक के लिए जो है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन आपको दोनों ही बाइकों में मिल जाएगा और जिससे कि आप अपने मोबाइल को, ब्लूटूथ हेडसेट को और साथ ही साथ आप अपने ब्लूटूथ हेलमेट को भी दोनों बाइकों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू जो है कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग राइड वगैरह करते हैं, लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं और आपका मोबाइल जो है की बैटरी जो है डाउन हो जाती है तो उसके लिए दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे देखिए Type-C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है एडवेंचर 250 में भी और दूसरी साइड एडवेंचर 390X में भी जो है Type-C चार्जिंग पोर्ट आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल को जो है चार्ज कर सकते हैं राइड में। तो ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार फीचर क्या है KTM ने दोनों ही बाइकों में दिया है। वहीं बात करते हैं दोनों ही बाइकों में आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको राइड बाय वायर और क्विक शिफ्टर प्लस जैसा एक शानदार फीचर आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाता है। साथ साथ एक एडिशनल फीचर आपको और मिलता है दोनों बाइक में, वो है टर्न बाय टर्न नेविगेशन और दोनों ही बाइकों में आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन का ऑप्शन भी आपको फीचर आपको दोनों ही बाइकों में एक्सेसिबल मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी इन दोनों बाइकों के फीचर्स की। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोनों बाइकों के जो फीचर्स है बिल्कुल सिमिलर है और दोनों ही बाइकों के फीचर्स में आप लोगों को क्या है कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। वहीं अब मैं एक चीज बता दूं, दोनों ही बाइकों में आपको जो है यहाँ पर जो है रियर में जो है जो सिमिलर टाइप की आपको टेल लाइट मिल जाती है, LED टेल लाइट मिल जाएगी। साथ ही साथ जो इंडिकेटर है रियर के दोनों ही बाइकों के आपको वो भी आपको यहाँ पे फुली LED देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं एक्सेसरीज वगैरह क्या आपको दोनों ही बाइकों में देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही बाइक में आपको यहाँ पे फ्रंट में हैंडगार्ड मिल जाएंगे। एडवेंचर 250 में आपको देखिए ब्लैक कलर के आपको फ्रंट में हैंडगार्ड मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एडवेंचर 390X में आपको ऑरेंज कलर के हैंडगार्ड्स आपको मिल जाते हैं। वहीं आपको दोनों ही बाइकों में लेग गार्ड प्लस क्रैश गार्ड मिल जाता है एडवेंचर 250 में भी और एडवेंचर 390X में भी आपको यहाँ पे लेग गार्ड प्लस क्रैश गार्ड आपको दोनों ही बाइकों में मिल जाएगा। और दोनों ही बाइकों में आपको यहाँ पे देखिए ये सारी गार्ड भी आपको एडवेंचर 390X और साथ साथ एडवेंचर 250 में भी आपको दोनों ही बाइकों में सारी गार्ड भी देखने को मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन दोनों बाइकों का एक डिटेल में कंपैरिजन कर लिया है, तो जहां मैंने आपको इन दोनों बाइकों के फीचर्स और प्राइसिंग को लेकर जो कंपेयर करा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था एडवेंचर 390X का जो है 30,000 जो है प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप लोग एक पावरफुल इंजन चाहते हैं, पावरफुल टॉर्क चाहते हैं तो आप एडवेंचर 390X में जा सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप एडवेंचर 390X में जा सकते हैं। बट आपका एक
ज़्यादा बजट नहीं है, बट आपको सिमिलर टाइप के जो है फीचर्स चाहते हैं और सिमिलर टाइप के आपको जो एडवेंचर 390X में जो फीचर मिलते हैं वही फीचर आप चाहते हैं, तो आपको वो फीचर्स आपको एडवेंचर 250 में भी मिल जाएंगे, तो आप एडवेंचर 250 को भी परचेस कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इन दिनों में से आप कौन सी एडवेंचर टूर बाइक अपने लिए प्लान करेंगे। और आज का कंपेरिजन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।